14 अगस्त का सूरज जब तुलू होता है तो ये महज एक दिन का आगाज नहीं होता, बल्कि ये एक कहानी का तसलसल होता है। एक ऐसी कहानी जो खून, आंसू, दुआ और कुर्बानी के रंगों से लिखी गई। ये वो दिन है जब हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, परचम लहराते हैं, नगमे गाते हैं, लेकिन इस सब के पीछे एक लंबी दास्तान है, एक दास्तान जिसके हर सफ़े पर कुर्बानी का अक्स और अल्लाह की मदद की महक है। पाकिस्तान की आज़ादी महज एक सियासी कामयाबी नहीं थी, ये ईमान, अज़्म और कुर्बानी का वो सफ़र था जो लाखों दिलों की धड़कन में बसा हुआ था। इस्लाम हमें बताता है कि कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात, आराम और हत्ता के जान को भी किसी मकसद अजीम के लिए कुर्बान कर देना ही असल कुर्बानी है। यही जज्बा हमारे आबाओ अजदाद के दिलों में था जब उन्होंने एक ऐसे वतन का ख्वाब देखा जहाँ ला अला इल्ला अल्लाह का परचम सरबुलंद हो। सन 1940 की करारदाद लाहौर से लेकर 1947 की आज़ादी तक का हर लम्हा कुर्बानियों की दास्तान है। सोचिए, वो माँ जो अपने बेटे को आखिरी बार रुखसत करते हुए जानती थी कि शायद वो कभी वापस ना आए, लेकिन फिर भी उसकी पेशानी चूम कर कहती थी, बेटा, अगर मेरी कोख से पैदा होने का हक अदा करना है तो इस ज़मीन के लिए जान दे देना। वो नौजवान जो हंस कर दुश्मन के सामने सीना सपर हो गया, क्योंकि इसके दिल में ईमान की रोशनी थी कि मौत एक दिन आनी है, तो क्यों ना इसे अल्लाह के दीन और अपने वतन के लिए कुर्बान कर दिया जाए। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल होते हैं, उन्हें मुर्दा मत कहो, वो तो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। हमारे शुहदा भी इसी मकाम पर फाइज हैं। पाकिस्तान का ख्वाब अल्लामा इकबाल के दिल में रोशन हुआ और मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में यह ख्वाब हकीकत बना, लेकिन यह हकीकत हज़ारों कुर्बानियों के बाद नसीब हुई। ये आज़ादी किसी मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं मिली, बल्कि रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर शहीद होने वालों के खून से मिली, हिजरत के काफिलों में प्यास से मरने वालों की कुर्बानी से मिली, इज्जतें कुर्बान करने वाली बहनों और बेटियों के सब्र से मिली। ये सब कुर्बानियाँ इसी रूह के मुताबिक थीं जो इस्लाम में कुर्बानी की असल रूह है, कि जब मकसद अल्लाह की रज़ा और हक़ की सरबुलंदी हो, तो जान देना छूटी कुर्बानी बन जाती है। आज़ादी का मतलब सिर्फ सरहद का होना या परचम लहराना नहीं, बल्कि अपने नज़रिए के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ पाना है। हमारा नज़रिया इस्लाम है। कुरान व संत के मुताबिक एक निज़ाम ज़िंदगी कायम करना है। यही वजह थी कि हमारे बड़ों ने एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा जो सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा ना हो, बल्कि एक ऐसी बस्ती हो जहाँ अज़ान की आवाज़ आज़ाद फ़ज़ा में गूंजे, जहाँ बच्चे कुरान पढ़े, जहाँ अदल हो, जहाँ हलाल व हराम की तमीज़ हो। आज़ादी इसलिए चाहिए थी कि हम अपने दीन पर अमल कर सकें, और उसकी हिफाजत के लिए कुर्बानी देना इबादत का दर्जा रखता है। आज जब हम 14 अगस्त का दिन मनाते हैं तो रंग बरंगे परचम, खुशी के तराने, आतिशबाजी और चरागा करते हैं, लेकिन हमें रुक कर सोचना चाहिए कि हम इस आज़ादी का हक अदा कर भी रहे हैं या नहीं। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर नेमत का शुक्र अदा करना ज़रूरी है, और शुक्र सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि अमल से होता है। वतन की हिफाजत भी शुक्र का एक तरीक़ा है। अगर आज हम मेहनत नहीं करेंगे, अगर हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे, अगर हम अपने मुल्क में इंसाफ, दियानत और भाईचारा कायम नहीं करेंगे, तो हम उन शुहदा के खून के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे जिन्होंने ये आज़ादी हमें दी। कुर्बानी सिर्फ माजी का वाक़या नहीं, ये एक मुसलसल अमल है। जिस तरह हम हर साल ईद उल अज़हा पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की संत को ज़िंदा करते हैं, इसी तरह हमें अपने वतन की हिफाजत और तरक्की के लिए रोज़ कुर्बानी देनी होगी। ये कुर्बानी कभी वक्त की होगी, कभी दौलत की, कभी ज़ाती आराम की, कभी ख्वाहिशात की। हमें वही जज्बा अपने दिल में ज़िंदा रखना होगा जो 1947 में हमारे बुज़ुर्गों के दिल में था, ताकि हम एक मजबूत, खुशहाल और इस्लामी पाकिस्तान बना सकें। आखिर में 14 अगस्त का पैगाम यह है कि आज़ादी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, और नेमत की हिफाजत कुर्बानी से ही मुमकिन है। जैसे ईमान की हिफाजत के लिए हम कुर्बानी देते हैं, वैसे ही वतन की हिफाजत के लिए भी कुर्बानी देना लाजिम है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम एक उम्मत हैं, एक परचम के नीचे, एक ईमान के साथ। आएं,
آج کے دن ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنے وطن کو صرف جغرافیے میں نہیں بلکہ ایمان اور عمل میں بھی اسلامی پاکستان بنائیں گے، کیونکہ اصل جشن آزادی تب ہوگا جب ہمارا پاکستان عدل، اخوت اور تقوی کا گہوارہ بن جائے گا، اور اس دن دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ وہی قوم ہے جو قربانی کے بغیر جیتی نہیں اور ایمان کے بغیر مرتی نہیں۔